नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आदर्श त्रिपाठी यूपी पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी बात इस समय जो यूपी पीसीएस को लेकर के गर्मा-गर्मी का समय चल रहा है, क्योंकि 30 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो भटकाव और एंग्ज़ायटी, तनाव ये सब एस्पिरेंट्स के दिमाग में हावी होगा कि क्या करूँ, कैसे करूँ? ये पढ़ रहा हूँ तो वो छूट रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो ज्योग्राफ़ी छूट रहा है, ज्योग्राफ़ी पढ़ रहा हूँ तो एनवायरनमेंट छूट रहा है। ये जो मानसिक दुविधा है, ये काफ़ी हद तक परेशान करके रखी हुई है। ये चाहे मैं रहूँ, चाहे आप रहें या जो भी एस्पिरेंट हैं, सब इस डिलेमा की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ। देखिए, मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप जितना पढ़े हैं उस पर भरोसा रखिए। बस समय लास्ट का यही है कि इसको हमको बार-बार रिवीजन करना है, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम में आपको उतना ही तेज़ हिट करेगा क्वेश्चन। एग्ज़ाम के जब हॉल में हम पहुँचते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जैसे लगता है क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं, तो वो उसका हमको आंसर याद नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़े तो होते हैं, लेकिन हमारा रिवीजन बहुत ही प्रभावी तरीके से नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हमारा कभी 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से कट ऑफ से हम पीछे रह जाते हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए मैं अपने पिछले 2-3 साल के अनुभव को शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, और विश्वास मानिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो पीसीएस प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं बोलूँगा, अगर आप उतना कर लेते हैं, तो आपका पीसीएस प्रीलिम्स किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा तुरंत कि करना क्या है आपको। देखिए, 30 दिन आपके पास हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक? तो इन 30 दिनों में जैसे 40 है, तो 40 में 5-6 दिन आपके इधर-उधर निकल जाएँगे। कई चीज़ें होती हैं, जैसे दिवाली आ जाएगा और सारी चीज़ें होंगी। तो मैं 30 दिन मान के चल रहा हूँ, और आपको इन 30 दिनों में क्या करना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन जो आते हैं, यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन जो आते हैं, उन 150 क्वेश्चन में आपके पॉलिटी से आते हैं 20 से 22 क्वेश्चन। फिर आते हैं आपकी ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इन दोनों को अगर ले लिया जाए, तो इन दोनों का मिनिमम मतलब 38 से 40 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, भूगोल और पर्यावरण मिला करके। सेम इसी तरह से अगर करंट अफेयर्स को ले लिया जाए, तो करंट अफेयर से भी आपको 30 से 35 प्रश्न तक आपको मिल जाते हैं इन दोनों से, ठीक? तो इन दोनों से 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और आप इसी आधार पर आप उठाएंगे मॉडर्न इंडिया से आपको मिलते हैं 12 से 14 प्रश्न। तो आपका ध्यान इस समय, अगर आप पूरे विषय को कवर करने जाएंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान नहीं रहेंगी। इसलिए आपको पूरा फोकस करना होगा पॉलिटी, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं इन्वायरमेंट को जियोग्राफी के साथ इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी और इन्वायरमेंट एक दूसरे से ही, ये जो दोनों हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इन दोनों को आपको एक साथ रखना पड़ेगा। इसके साथ में करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन 4 विषय पर मजबूती से कमांड बना लेते हैं, तो आपका प्रीलिम्स किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। इसलिए इन 4 सेक्शन को जितनी मजबूती के साथ रट सकते हैं, रटिए। जितना अच्छा इसको करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 4 के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो 4 हैं, ये स्कोरिंग बहुत होते हैं। ये जो 4 हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग होंगे। इसमें पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत के कुछ कोर टॉपिक हैं। अगर आप कहेंगे, तो मैं अपने जो मेरा एनालिसिस है, जो पिछले 10 साल 30 साल के प्रीवियस ईयर से मैंने रिसर्च किया है, जिस पर निकाला है, तो उसमें से मेरे कुछ कोर टॉपिक निकल के आए हैं। अगर आप लोग कहेंगे, तो मैं उन कोर टॉपिक को भी आप लोगों के सामने रख दूँगा, और विश्वास मानिए कि वही जो कोर टॉपिक हैं, उन्हीं से जो 20% सिलेबस है, उन टॉपिक से 80% क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं, तो उससे हो जाएगा। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको केवल कोर टॉपिक को कर लेने होंगे। जैसे हो गया आपका पार्लियामेंट हो गया, फिर नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल अधिकार हो गया, फिर राष्ट्रपति हो गया, न्यायपालिका हो गया, और यही सब जो सारे टॉपिक्स हैं। ऐसे और टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग कहेंगे, तो मैं उसको भी आप लोगों के सामने रख दूँगा। ये हो गया। भूगोल में आपको पर्वत, पठार, झील, नदी, और उसके बाद में फिर आप चले जाइए, मिट्टी हो गया, फिर जैसे होता है जलवायु प्रदेश हो गए, जैसे समानत तुल्य जलवायु होता है, इन सारी जगहों से बंदरगाह हो गए, तो इन जगहों से सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करना क्या है, जैसे जितने भी संस्थान हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने संस्थान हैं, उसके बाद में फिर पुस्तक हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, इन सारी जगहों से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको केवल इन्हीं 4 फोकस सब्जेक्ट पर पूरे ताकत के साथ लगना है। विश्वास मानिए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और इन 3 सब्जेक्ट हो गया, बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत नहीं भटकना है। जितना भटकाव मार्केट में करंट अफेयर्स को लेकर होता है, उतना किसी से नहीं होता है। जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज होता है, उतना इसको लेकर के भटकाव भी होता है मार्केट में। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से जून तक का एक घटनासार आया था, 6 मंथली आया था, उसको उठाइए, उसको रट जाइए, एकदम खोट के पी जाइए घटनासार 6 मंथली को। उसके बाद आपके पास 2 महीने का आता है क्या, क्रॉनिकल होगा, जो जुलाई और अगस्त का आएगा। देखिए, मैं सितंबर पढ़ने के लिए आपके बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सितंबर महीने में आपका पीसीएस का पेपर बनकर तैयार हो जाता है ऑलमोस्ट, तो उसको नहीं कहूँगा करने के लिए। जो 2 महीने का बचता है, इसी को 2 महीनों को आपको रट लेना है। यही जो जनवरी से जून का जो घटनासार है, यही आपको रट जाना है। इसी को रट जाएंगे। इसके साथ में आप क्रॉनिकल का एक मंथली मैगजीन या किसी भी एक संस्थान, कोचिंग संस्थान का मंथली ले लीजिए, जुलाई और अगस्त कर लीजिए।
इसके साथ आपको जैसे होता है कि पढ़ लिए हैं तो आपको कई बार होता है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको करना बस ये है कि किसी भी कोचिंग का आप किसी भी कोचिंग में जाइए, वहाँ से उसके 400-500 क्वेश्चन के एमसीक्यू होते हैं, उसको कर लीजिए। इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपके सही नहीं होंगे तो किसी के भी सही नहीं होंगे। तो और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आखिरी 30 दिनों की जो स्ट्रेटजी एक बार इसको मैं फिर से कंपाइल करते हुए आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटी है, भूगोल पर्यावरण है, करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री, इन्हीं चारों पर आपको विशेष फोकस करना है। और जिसमें भूगोल पर्यावरण पॉलिटी में प्रीवियस ईयर अगर करके जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको घटनासार करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम के कुछ टॉपिक नहीं तो प्रीवियस ईयर सब मिला करके इसमें प्रीवियस ईयर को रट जाइए, चाट जाइए। प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आगे की वीडियो में आपको मैं जैसे कोर टॉपिक होते हैं, जो थीम होते हैं, उसमें और आपसे आगे जा कर के बात करूँगा। फिर जैसा लगेगा आप अपना रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।